दादा भगवान के शुक्राने हैं जो हमको ऐसा जगह में बिठाया है जहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। लग रहा है अहंकार किसका? सुंदरता का, ताकत का। क्योंकि ताकत भी 50 के बाद धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो बोला किसका अपमान करें हम? ये अपने से पूछो, हम किसका अपमान कर रहे हैं? बाकी हम दुनिया में कठिनाइयों के समय परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो जीवन हमारा आधा ही चला जाएगा ऐसे ही। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं हमेशा अहंकार और गलत फहमी के ये दो बातें मनुष्य को उसके जीवन में, ये दो बातें दुनिया से अलग कर देती है। दो बातें, एक अहंकार, दूसरा गलत फहमी। किसने ऐसा बोला? इसने बोला भी नहीं है, पर अंदर गलत फहमी हो गई है कि ये मेरे से दुश्मनी करता है, ये मेरे से गलत चलता है, ये मेरे से ऐसा है। ये दो बातें संसार में हमको अलग कर देती हैं, रिश्तों से, मित्रों से, परिजनों से। गलत फहमी उसे सच सुनने नहीं देती, अहंकार उसे सच देखने नहीं देता। न सुनने दे हमको, न देखने दे, कहाँ के रहेंगे हम? अहंकार उसे सच देखने नहीं देता। रिश्तों को गलतियां उतना कमजोर नहीं करती जितना ये गलत फहमियां कमजोर कर देती हैं। जीवन में कुछ बनना है तो अगर जीवन में कुछ बनना है तो पहले ही विनम्र हो जाओ, विनम्र रहना सीखो। क्योंकि एक छोटे से बीज को भी जमीन के चीज दबाना पड़ता है पेड़ बनने के लिए। उसको भी दबाना पड़ता है, मिट्टी में दबाना पड़ता है ना, दिखे ही नहीं, तभी पेड़ बनता है। तो बोला ऐसे ही हमको भी जब ऐसे गुम होना पड़ेगा ज्ञान में, ज्ञान में गुम होएंगे तभी हमारा बोला असर निकलता है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे श्रद्धांजलि देने का। अगर बीता वक्त परेशान कर रहा है उसको श्रद्धा अंजलि दे दे, श्रद्धांजलि दे दो। क्योंकि वो तो हाथ से छूट गया ना, खत्म हो गया ना। श्रद्धांजलि देने का, यदि समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप क्यों सही समय का इंतजार कर रहे हो? भाई सही समय आए ना, सही समय आए बोलते हैं ना, हम सब बोलते हैं। जब समय हमारा इंतजार नहीं कर रहा है, वो बहता जा रहा है, कितना बहता बह गया, कितना बहता बह गया, बाकी भी बह जाए, बाकी भी चला जाएगा। जब समय हमारा इंतजार नहीं करता तो हम समय का इंतजार क्यों करें? जो समय आज है वही बेहतर समय है। जो आज समय है उसको बेहतर बनाओ। आज का ही बेहतर है, बेहतर समय बनाओ। मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान के अधीन है। वे मनुष्य की यात्रा सिर्फ जहाँ हम हैं वहां से भगवान तक है, ज्यादा कोई यात्रा नहीं है। और भगवान को अफ्रीका अमेरिका नहीं बैठा, साउथ नहीं बैठा है, दूर जाना है। भगवान तक मंजिल है, भगवान हमारे हृदय में बैठा है। अगर हृदय में देख लिया तो आवाज दे के फिर प्रभु ना बुलाओ, है नजदीक नजरों के, सिर्फ पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ सिर्फ, बस पर्दा हटा, दुर्घटना घटी,
सेफ हो गया फिर। तो बोला जीवन का रहस्य यही है कि अगर हमको तंदुरुस्त रहना है, ठीक रहना है, तो सब कुछ गुरु के ऊपर सौंप दो। समय के साथ चलो। समय में बेहतरीन समय का इंतजार कर रहे हैं। वो बेहतरीन समय आज है, आज है वो। मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरी विधान के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आशा त्याग कर निष्काम कर्म करता चल। आशा त्याग कर निष्काम कर्म करता चल, मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। इसीलिए अपने जीवन को धन्य बनाएं। भले कितना भी कठिन काम हो, सबसे कठिन काम है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के लिए स्वयं से करीब आना पड़ता है। अपने करीब आओ। भले कितना भी समय कठिन है, फिर भी अपने समय आओ, अपने पास आओ। क्योंकि हम दूर 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 जाते हैं पर अपने अंदर नहीं जाते। काम तो अपने अंदर वाले से है ना। ऐसा अंदर जाएं कि अपने को ठीक से देख सके, ठीक से देख सके कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाना कहाँ है, कर क्या रहा हूँ। ये सवाल करना। संत भी अपने लिए ही बोलते हैं, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिला कोई। जे दिल को जो अपनी, तो मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। जैसे ही दृष्टि स्वयं को देखने में स्पष्ट हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि सब मन के अधीन होकर पूरी सृष्टि नाच रही है। सारी सृष्टि मन के अधीन होकर नाच रही है। एक ब्रह्म ज्ञान है जो भगवान के अधीन होकर नाचता है। ये फर्क है। दुनिया सारी मन के अधीन है, वह संत भगवान के अधीन है। आत्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहा गया है। चेतनता है ना, जागृता। चेतनता माना चुरपुर, हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, तो उसको चेतनता भी बोला गया है। चैतन्य में न मिलावट है, न थी, न हो सकती है। वही हमारा वास्तविक में स्वरूप है। वही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए बोला जब चेतनता में ध्यान जाता है, चेतनता का रूप बन जाते हैं, तो हमारे अंदर स्वतंत्रता आ जाती है। स्वतंत्रता माना जो हम दुखों से, सुखों से, मान से, अपमान से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर स्वतंत्रता से मिलावट गायब हो जाती, झूठ और पाप कपट की, और वास्तविक स्वरूप में जिंदा हो जाते हैं। और मुक्ति पद मिल जाता है। मुक्त किसको बुलाए कि अंदर से पूरे ख्याल खत्म हो जाते हैं, चारों तरफ की वृत्तियां समेट जाती हैं, एकाग्रचित हो जाती है। बस अभी दिल में सतगुरु है तो मैं भी दिल में रहता हूँ। जहाँ सतगुरु है मैं भी वहीं रहता हूँ। चैतन्य में न मिलावट है, न थी जहाँ होगी। हमारा वास्तविक स्वरूप है स्वतंत्र मुक्ति, बिना किसी मिलावट के। जहाँ स्वतंत्र के बगैर, अगर अंदर स्वतंत्रता नहीं है, किसी मिलावट के, किसी भी मिलावट के स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। जब अंदर पहचान होती है तो बाहर भी स्वरूप को पहचान लेते हैं कि मिलावट है, ये तो नहीं दिखेगा। गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, वेर होगा, वृत्तियां खराब हो जाएंगी। पर जब वृत्ति एकाग्र हो जाती है, हमारा मन चैतन्य स्वरूप हो जाता है। जिस दिन चैतन्य रूप है उस दिन ही मुक्त स्वरूप।
उस दिन ही मुक्त है। जीवन हमारा क्या चाहता है, जीवन अपने को पहचानो। अगर आज जीवन को नहीं पहचानेंगे तो कब पहचानेंगे? तभी बोला, एक बार किसी रेलवे प्लेटफार्म पर जब गाड़ी रुकी, एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज दी, लड़के इधर आ। लड़का दौड़ आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया और सेठ ने पूछा, कितने पैसे? लड़के ने कहा, 25 पैसे। सेठ ने उसे कहा कि 15 पैसे में दूंगा। ये सुनकर लड़का हल्की सी मुस्कान दबाए पानी वापस घड़े में उधेड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उसी डब्बे में एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने यह नजारा देखा था कि लड़का मुस्कुराकर मौन में रह के चला गया, कुछ नहीं बोला उसको। जरूर कोई रहस्य इसके मन में होगा। महात्मा नीचे उतरकर उस लड़के के पीछे पीछे गए और बोले, ए लड़के ठहर जरा, ये तो बता दूं, हंसा क्यों? वह लड़का बोला, महाराज मुझे हंसी इसलिए आई, सेठ जी को प्यास तो लगी नहीं थी, प्यास नहीं लगी थी, सिर्फ पानी बोल रहा था। वे तो केवल पानी के गिलास को रेट पूछना चाहता था। महात्मा ने पूछा, लड़के तुझे कैसे, तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी है? सिर्फ पैसे कथने के लिए एक पानी का गिलास मांगा है, पैसे कथने के लिए। बोलता लेते नहीं है, पर कथने के लिए पूछते हैं ना, ये कितने, सब्जी कितने की, आलू कितने के, भाव तो पूछते हैं। तो बोला, उसने भी सिर्फ पानी को कथने के लिए मेरे से लिया, मगर उसको प्यास नहीं लगी थी। तो महाराज पूछ रहा है कि जिसे वाकई प्यास लगी वो पानी का रेट नहीं पूछेगा क्या? वह तो गिलास लेकर पीने पानी पीता है ना, फिर बाद में पूछेगा कि कितने पैसे हुए। जिसको ज्यादा प्यास होती है, तड़प होती है, वो अघ नहीं पूछता है किसी बात का, वो पी कर पूछता है कितने पैसे। और जिसको प्यास नहीं होती वो पहले ही पूछता है। ये फर्क है। पहले कीमत पूछने का अर्थ हुआ कि प्यास लगी ही नहीं है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते। जिन्हें परमात्मा पाने की जीवन में तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती वे ही वाद विवाद में पड़े रहते। वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों है? अगर तुम बोलो भगवान है ही नहीं तो उसका जिक्र क्यों हो रहा है? फिर मंजिलों से गुमराही भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, भाई जिंदगी से कोई पूछ भी ले तुमने क्या पाया क्या खोया, तो क्या जवाब दोगे? बोले हर किसी को मंजिलों पे सबसे नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो हमको मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग। सबसे पूछोगे तो क्या खोया क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी। अगर कोई पूछ रहा है ज्ञान के बाद तुमने क्या पाया क्या खोया, तो जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो भी पाया वो रब गुरु की मेहरबानी थी। जो पाया है वो गुरु की मेहरबानी है, मेहरबानियों से पाया। तेरी मेहरबानियों के क्या क्या गीत गाऊं, महाराज प्रेम घोला सर को उठाना पाओ। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में, खूबसूरत।
ज्यादा मैं मांगता नहीं हूँ और वो कम देता नहीं है। भगवान और मेरा खूबसूरत रिश्ता है। ज्यादा मैं मांगता नहीं हूँ और कम वो देता नहीं है। जन्म अपने हाथ में नहीं है, मरना अपने हाथ में नहीं है। न जीना अपने हाथ में, न मरना अपने हाथ में। पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। जीवन को अपने तरीके से जीना ही अपने हाथ में होता है। कैसे जी रही हूँ, राजाओं की तरह, फकीरों की तरह, हैवानों की तरह। एक जिंदगी हैवानों की तरह भी जाती है, ये अपने हाथ में। पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। मस्ती करो संसार के, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते चलो। जीवन का अंत दूसरों के द्वारा, जीवन का अंत दूसरों के रोने से, इस आरंभ और अंत के बीच में समय भरपूर है। वे जीवन जो है ना हमारा, जीवन के अंत में दूसरों के रोने में, जीवन के अंत में दूसरों के रोने में, इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। क्योंकि अंत का समय कैसा होता है, भरपूर होता है ना, कि भगवान में ध्यान रखो, भगवान में हरि ओम बोलो, राम राम बोलो, अपने गुरु का मंत्र बताते हैं तो वही जपाते हैं, भगवान का नाम है। तो बोला वो लो, जीवन को अपने तरीके से जीना हमने तो सीख लिया, पर सबके दिलों में जगह बनाते रहो फिर, पर मुस्कुराते रहो, सबके हृदय में जगह बनाते रहो। सबका आरंभ अपने रोने से होता है, पर खत्म हंसने से होना चाहिए। खत्म रोने से होता है। जब तक बच्चा रोता नहीं, मारते जाता है डॉक्टर। रोना भले ऐसा हो, जीना चालू ऐसा हो, पर अंत हमारा मुस्कुराने वाला हो, अच्छा हो अंत हमारा, कि हंसते हंसते चले। और सब एक हंसते हंसते दूसरा लगा, सबके दिलों में जगह बनाते चलो। जीवन का आरंभ अपने रोने से नहीं होता, हंसने से होता है। जीवन का अंत दूसरों के रोने से, इस आरंभ और अंत नहीं है। इस बीच में समय भरपूर मिलता है। इस दोनों के बीच में, इधर जन्म इधर मृत्यु, दोनों के बीच का जो समय, इसको इतना उत्तम बनाओ, इतना उत्तम बनाओ, भरपूर बनाओ। यही जीवन का एक रस है, बहुत उत्तम रस है ये। इस रहस्य को जानो, बस यही सच्चा जीवन है। और इसको ही बुलाए, निस्वार्थ भाव से कर्म करें, और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। जब हम निस्वार्थ से करते तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव है वो जल के खत्म हो जाती, रहती नहीं है फिर। पर अगर हम सत्कार विचार से कर्म करेंगे तो हमारे अंदर गंदगियां भी आ जाती। गुरु मिलता है तो हमारी पूरी नेगेटिव उतार देता है, बोला तुम अलग हो, तुम अलग हो, नेगेटिव से अलग हो, पॉजिटिव में हो। जब पॉजिटिव में आ जाते हैं तो काम कौन सा करना चाहिए, पॉजिटिव का ना कि नेगेटिव का। तो हम काम भी पॉजिटिव का करें, जीना सीखें। जी चल चल के थक जाएं जो कभी, अपने घर लौट के आ जाना तभी, चुपके से अपने भीतर बैठ जाना तभी, और अपने अंदर एक तपस्या स्थान बनाओ। बाहर तपस्या करके क्या करेंगे, अपने हृदय का तपस्या वन बनाओ। ऐसी अंदर की स्थिति ऐसी गुम हो जाए कि शांत चित्त हो जाए, बिल्कुल ऐसा आनंद आ जाए, भरपूरता आ जाए कि बाहर ढूंढना ही नहीं पड़े। नहीं तो बाहर ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। धन मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगा, दुनिया इज्जत के लिए करेगी तभी मिलेगा,
दुनिया ऐसे कर दे, बस मेरे को ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। बोला नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु मेरे साथ है, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सारा ऐसा। अब जिधर देखता हूँ नजारा हूँ तो ऐसा, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, और कोई है ही नहीं। ऐसी बातें जब हो जाती हैं जीवन में, तो जीवन हमारा बहुत हसीन जिंदगी बन जाती है, हसीन जिंदगी बन जाती, चार चांद लग जाते हैं जीवन में। ऐसा जीवन हर एक को बनाना है, सब अपना अपना जीवन ऐसा बना। फिर देखो आके बात करो, क्या लग रहा है तुम्हारा। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने।